हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। डियर स्टूडेंट, आपका क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 9 आ चुकी है। सो आज हम 26 जुलाई की वर्कशीट को देखेंगे, जिसमें आपका सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व या पॉलीगन्स क्या होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट इससे पहले आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो लाइन सेगमेंट से बना हो, मीन्स कुछ ऐसा नहीं, जो यहाँ पर आपको ये कर्व दिख रहा है ना, इस तरीके से जो बना पॉलीगन होता है, जो डायग्राम बना होता है, वो पॉलीगन नहीं कहलाता है। क्या याद रखना है? जो ओनली लाइन सेगमेंट से बनता है उसको बोला जाता है पॉलीगन। और कैसा होना चाहिए? क्लोज कर्व में होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, ये एक कैसा बना हुआ है? तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज कर्व है, तो हम कह सकते हैं इनमें कि दिस इज अ पॉलीगन। ओके, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट एंड इट इज अ क्लोज कर्व। ठीक है, पॉलीगन विथ 3 and 4 साइड आर नोन एज ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल रिस्पेक्टिवली। अब जिसमें 4 साइड्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लाइक दिस। कैसा भी बन सकता है ये, ठीक है, कैसा भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं। मीन्स इतना ही है कि 4 साइड्स हों तो वो क्वाड्रिलेटरल हुआ, 3 साइड्स होंगे तो वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा, 5 साइड होगा तो वो पेंटागन होगा, 6 होगा तो वो हेक्सागन होगा। मीन्स उनके नाम से क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या बोला आपसे? 3 साइड्स है तो इसको क्या बोला गया? ट्रायंगल। क्या बोला? ट्रायंगल। 4 साइड है तो इसको क्या बोला गया? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 5 है तो इसको बोलते हैं पेंटागन। 6 है तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, ऐसे ही 7 होता तो इसको बोलते हैं हेप्टागन। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। क्लियर ना? 8 है तो ऑक्टागन। तो ये पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स के नेम होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, गिव रीजन। ये आपको क्या दिख रहा है? एक ओपन कर्व दिख रहा है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं हुआ। व्हिच आर पॉलीगन, गिव रीजन। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन आपको लिखना है बिकॉज, नोट कर लेना आप, बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज कर्व। ठीक है, इट इज नॉट अ क्लोज्ड कर्व। ये क्या है? एक क्लोज कर्व नहीं है। ये आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट में बी है तो आप इसको बोलेंगे दिस इज अ पॉलीगन। बी वाला आप नोट कर लें, दिस इज अ पॉलीगन। क्यों है? रीजन देना है, बिकॉज नोट कर लेना आप, क्यों है पॉलीगन ये? बिकॉज इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने, बिकॉज इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपने लिखना है बी में। अब सी में देखो, ये क्या है? ये क्लोज कर्व नहीं है, डी भी क्लोज कर्व नहीं है। इन दोनों का सेम रीजन लिखना है। क्यों? क्या लिखना है रीजन इसका? बिकॉज दे मेड अप ऑफ कर्व लाइन। ठीक है, कर्व सेगमेंट या कर्व लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से ना बनकर किससे बनी हुई है? कर्व लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो ये क्या होगा? आपका पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, अब साइड के बेस पर अगर हम ट्रायंगल को डिसाइड करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, व्हेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल लेंथ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चंस भी देख लो इसी वक्त, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड एंड टाइप ऑफ एंगल। तो क्लियर कर लेते हैं इसको भी। ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, यानी कि सभी साइड्स के लेंथ क्या हो? अनइक्वल हो, लाइक दिस। ये 9 सेंटीमीटर, ये 15, ये 10 है, तो इन सभी के साइड्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो हम इसको क्या नाम देंगे? स्केलियन ट्रायंगल। तो नोट कर लेना आप यहाँ पर, स्केलियन ट्रायंगल हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है, स्केलेन ट्रायंगल। एनी टू साइड्स आर इक्वल लेंथ, जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको बोला जाता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस वन, यानी ये क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हो जाएगा। क्लियर। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जब सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं तो इसको बोला जाता है इक्विलैटरल। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, लैटरल का मतलब होता है साइड, जिसकी सभी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इनके हम लेंथ ऑफ साइड के बेस पर हमने ट्रायंगल का नाम रखा। फर्स्ट वन हो गया ट्रायंगल, सेकंड वन हो गया आइसोस्केल्स, थर्ड वन हो गया इक्विलैटरल। क्लियर, नोट कर लेना आप इसे। नेक्स्ट है किसके बेस पर, टाइप ऑफ एंगल के बेस पर। ईच एंगल इज एक्यूट, जब एक्यूट एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से लेस होता है वो एक्यूट एंगल होता है, जो 90 से ग्रेटर होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और जो 90 के इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें एक राइट एंगल हो यानी कि एक 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री हों उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिनमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो नाम यहाँ पर इसको लिखना है किसके बेस पर, टाइप ऑफ एंगल के बेस पर। अगर यहाँ पर नाम लिखेंगे तो इसमें ये देखोगे ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर। सेकंड है यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है तो इसमें कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नोट कर लेना। थर्ड है इसमें सभी एंगल कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा सी का आंसर, ये हो जाएगा आपका बी का आंसर, और ये हो जाएगा आपका ए का आंसर। ठीक है, यही आपको नोट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलैटरल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज ए ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम में टू साइड्स पैरेलल होती हैं, अदर टू साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। इस तरीके से या फिर आपको कुछ इस तरीके से इनका डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें टू साइड्स आपको पैरेलल दिख रही हैं, अदर साइड्स पैरेलल नहीं है, तो हम बोलते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। मीन्स ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं किसको, डायगोनल को। रेक्टेंगल क्या होता है, जो कैसे हों, जिनके अपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों। अपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों। ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये 2 है, ये भी 2 होगा, लाइक पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, बट रेक्टेंगल में ऑल साइड्स, ऑल एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ऑल या ईच एंगल्स इज अ राइट एंगल। और बाकी इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, पैरेललोग्राम की तरह ही होती है, डायगोनल्स करते हैं इक्वल होते हैं दोनों की, ये डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल लेंथ में होते हैं। नेक्स्ट है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और इनके जो एंगल्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो। ठीक है, आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट करते हैं, सभी साइड्स इनकी इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये रखती हैं, और जो डायगोनल होगा वो इस तरीके से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो डायगोनल है देखो आप, तो 90 डिग्री पर ये राइट एंगल पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या कट करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री बनता है इनके डायगोनल के बीच में जब ये इंटरसेक्ट करते हैं। स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये सभी प्रॉपर्टीज बियर करते हैं। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल ईच एंगल्स इसके कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4, तो सभी साइड्स क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की ही हो जाती हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर आपको एक्सरसाइज करना है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, तो यस ये ट्रू होता है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स,
अब यहाँ पर पूछा गया है जो सभी रेक्टेंगल हैं क्या स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑल रेक्टेंगल के साइड्स क्या हों, इक्वल ही हों, फोर साइड इक्वल हों। थर्ड है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये ट्रू होता है क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ, ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, जो पैरेललोग्राम की सभी साइड्स होती हैं क्या वो इक्वल हो सकती हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट 5 है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये आपका सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है उसके बोथ यानी जो अपोजिट साइड्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल ही होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कैरी करता है। 6 है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू है क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डाउट है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।